बातें यही है मित्रजन विशुद्ध ज्ञान की। हर एक पल घड़ी है यहाँ इम्तिहान की। शहरों में थाली फेंकने वालों को क्या पता, खेतों में चल रही हैं सांसें किसान की। हाय हाय, वाह 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 वाह। हम ना विषाद में जीते ना घबराते हैं। मिट्टी की बात आपसे करना चाहता हूं। हम ना विषाद में जीते ना घबराते हैं, विपरीत परिस्थिति में हिम्मत दिखलाते हैं। मुरली भी गीता और सुदर्शन धरते हैं, मानवता ना मर जाए इसी से डरते हैं। यह राष्ट्र शौर्य में प्रथम, त्याग में अव्वल है। मिट्टी जननी है माई, हृदय गंगाजल है। बंधुत्व सिखाया है जिससे सभ्यता बची। उत्सव धर्मी जनजीवन की भव्यता बची। भव्यता, संस्कृति, संस्कार संरक्षित हैं। अन्न विश्व के देश इसी से वंचित हैं। यह मिली धरोहर गर्वित यह अभियान मिला। हर युग पीढ़ी का तन मन धन बलिदान मिला। जो मिला इसी को आगे बड़ी लकीर करें। बहुत दिया पुरखों ने आगे बढ़ाना है। जो मिला इसी को आगे बड़ी लकीर करें। श्रम से बुद्धि से जुटें, प्रेम और धीर धरें। मिलकर जीवन सौंपे हम इस परपाटी को, तब विश्व करेगा नमन भारतीय माटी को। तब विश्व करेगा नमन भारतीय माटी को। जो अन्याय के साथ खड़े हैं उस समूह को भेदेगा। क्या आरोप हमारी पीढ़ी पे लगते रहे? हमारी पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी पे आरोप लगते हैं और आपकी पीढ़ी, माफी चाहते हुए कहूंगा, जिम्मेदारी लेना। क्योंकि आप जब हमारी पीढ़ी पे आरोप लगाते हो तो आप अपने बेटे पे आरोप लगाते हो, ध्यान रखना। कहते हैं कि ये रील चलाते हैं, ये मोबाइल फोन में घुसे रहते हैं, कोई बढ़िया काम नहीं करते। एक तो ये बात कहते हैं। एक दूसरी बात ये कहते हैं कि अब भले मनसाहित का जमाना नहीं रहा। तो भाई साहब, अगर भले मनसाहित का जमाना नहीं रहा तो हम ले आए क्या? ये तो आपका लाया हुआ जमाना है जो हम झेल रहे हैं। क्या बात। हमारा लाया हुआ जमाना 30 साल बाद, 40 साल बाद अगली पीढ़ी देखेगी। तो हम लोग नई पीढ़ी इसको ठीक करना चाहते हैं। जो अच्छा दिया है आपने उसको आगे बढ़ाएंगे, जो बिगाड़ दिया है आपने उसको ठीक करेंगे। हिम्मत देना, आशीर्वाद देना। जो अन्याय के साथ खड़े हैं उस समूह को भेदेगा। जो भारत माता के खिलाफ है उस लहू को भेदेगा। वो बात पुरातन युग की थी, वो बात पुरातन युग की थी जब अभिमन्यु को चला गया। ये नए भारत का युवा जोश जो चक्रव्यूह को भेदेगा। ये नए भारत का युवा जोश जो चक्रव्यूह को भेदेगा। हर बार नहीं खेलेंगे कच्ची पारी हम, हर बार नहीं खेलेंगे कच्ची पारी हम। हर बार नहीं हारेंगे इन षड्यंत्रों से। हर बार नहीं खेलेंगे कच्ची पारी हम, हर बार नहीं हारेंगे इन षड्यंत्रों से। मेहनत का फल देव चुकाया करते हैं। जीत नहीं होती है केवल मंत्रों से, पुरुषार्थ नियोजित ही किस्मत की रेखा है। कर्म करेंगे तो विधान बनता है, पुरुषार्थ नियोजित ही किस्मत की रेखा है। निर्विवाद यह सत्य शास्त्र बतलाते हैं। बैठे रहने से मंजिल नहीं मिला करती, आलस्य त्यागने वाले पूजे जाते हैं। इसलिए हथौड़ा लेकर माझी सा टूटो। माझी कमाल का व्यक्ति है, पहाड़ खोदकर रास्ता बना दिया। इसलिए हथौड़ा लेकर माझी सा टूटो। जो खड़े हिमालय से पहाड़ रास्ता देंगे। हम रामहंस अगर चाहेंगे तो सागर का अहंकार तोड़ेंगे, सेतु बना देंगे। अहंकार तोड़ेंगे, सेतु बना देंगे। 32 साल के आचार्य शंकर थे, शंकराचार्य, जिन्होंने धर्म की स्थापना की, सनातन का प्रसार किया, 4 मठ स्थापित किए देश में, 4 धाम स्थापित किए। 23 साल के भगत सिंह थे, 17 साल का खुदीराम बोस था। रामानुजन तमिलनाडु में जन्मे थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ, सिर्फ 31 साल की आयु जिए थे। ऑक्सफोर्ड रिसर्च कर रहा है, क्या काम करके चले गए। 39 साल के स्वामी विवेकानंद थे, और गिना दूं क्या। डी गुकेश आज का लड़का है, 18 साल की उम्र थी, जो विश्व विजेता बना चेस का। नौजवान पीढ़ी ने हर युग में अपनी जवानी आहुत किया इस देश के लिए। भले दिखते हैं भोले से मगर कमाल के लड़के। जिम्मेदारी पूर्वक अपनी पीढ़ी की वकालत करते हुए ये बात कह रहा हूं। ये पंक्तियां डी गुकेश को समर्पित हैं। ये पंक्तियां खेल जगत में वैभव सूर्यवंशी को समर्पित हैं। भले दिखते हैं भोले से मगर कमाल के लड़के। लड़के शब्द आया है लेकिन हमारी पीढ़ी की लड़कियों के लिए भी ये पंक्तियां हैं, सुनना।
भले दिखते हैं भोले से मगर कमाल के लड़के, भटकते गांव शहरों में बदलते हाल के लड़के। और सुनाओ कृष्ण की गाथा, सुनाओ कृष्ण की गाथा, जरा सा मार्गदर्शन दो तो दुनिया जीत लेते हैं 18 साल के लड़के। जिंदाबाद। तो दुनिया जीत वाह, लेते वाह। हैं 18 साल के लड़के। एक कविता मैं आपके बीच सुनाना चाहता हूं जो कविता युवा पीढ़ी की वाहक के रूप में यहाँ है। राम कथा पे सभी ने अपनी अपनी बात कही। राम कथा में सबसे युवा और रावण का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आत्मबल डाउन करने वाला व्यक्ति वो अंगद होता है। अंगद पर एक कविता आप सबको सुनाना चाहता हूं। कितने लोग उस कविता की चेतना से जुड़ पाते हैं, फरीदाबाद वाले लोगों की मस्तिष्क की चेतना देखना चाहता हूं कहां तक आप पहुंचते हैं। श्री राम की आज्ञा पा करके लंका पहुंचा बाली सपूत। कथानक आप सबको मालूम है, पढ़े लिखे लोग जान पढ़ते हो, सबको पता है क्या हुआ। अंगद का दृश्य और मैं अपने शब्दों में कहता हूं। श्री राम की आज्ञा पा करके लंका पहुंचा बाली सपूत। शांति ध्येय मन में रखकर लंका पहुंचा श्री रामदूत। हाथी सा बल था अंगद में, हिमगिरसा उसका सीना था। सुग्रीव की सेना में अंगद जैसे कोई चटक नगीना था। बुद्धि थी उसकी बड़ी प्रखर, उसका यश फैला था नभ में। देवराज इंद्र का नाती वह खोलता रक्त था रग रग में। उसकी आंखों की चमक देख दिनकर भी उससे जलता था। मिट्टी भी छन छन जाती थी, ऐसे बलशाली चलता था। श्री हरि भजन करते करते लंका की लोकसभा पहुंचा। रावण था मंत्री थे जिसमें लंका की राज्यसभा पहुंचा। भयभीत हुआ रावण विस्मय अंगद को जब सम्मुख देखा। एक साथ इतने सारे भाव। भयभीत हुआ रावण विस्मय अंगद को जब सम्मुख देखा। बाली जैसा ही तेज लिए, बाली जैसा ही मुख देखा। रावण बोला तब अंगद से, तुम कौन, कहां से आए हो? बानर, तुमको क्या कहना है? क्या संदेशा तुम लाए हो? अंगद बोला, लंकेश सुनो, ये नियम नहीं भूपतियों का। सम्मान मानना जान सके ये है स्वभाव पशुवृत्तियों का। है नियम यही, पहले आसन, हाँ तभी सहज संवाद रहे। सबसे पहले व्यवहार कुशल, रिपुता कटुता सब बाद रहे। सबसे पहले व्यवहार कुशल, सबसे पहले व्यवहार कुशल, रिपुता कटुता सब बाद रहे। अट्टहास किया बोला रावण, मूर्ख तू कुछ जानता नहीं। जो जंगल जंगल फिरता है मैं उसे नरेश मानता नहीं। वाह वाह वाह। अंगद बोला सच है, तुमको अंदाजा कैसे हो सकता? राम भक्त कहां बैठे हैं पता चले। अंगद बोला सच है, तुमको अंदाजा कैसे हो सकता? जो सृष्टि का निर्माता है वो राजा कैसे हो सकता? वो मर्यादा का शिखर पुरुष, सूरज ये जिससे दमक रहा, जिसके चेहरे की आवाज से चंदा रातों में चमक रहा। ब्रह्मा विष्णु आज तो सब उसके ही तो अंदर है, जिसकी आज्ञा से ही चलते सब नदियां और समंदर है। वायु जल नभ धरती ज्वाला, जिसके ये सभी खिलौने हैं। सृष्टि का सृजन विलय सब कुछ जिनके हाथों से होने हैं। जो तीन लोक का स्वामी है, सारा वैकुंठ उन्हीं का है। वो रामचंद्र त्रिलोकपति है, अंगद दूत उन्हीं का है। वाह 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 वाह। वो रामचंद्र त्रिलोकपति, ये अंगद दूत उन्हीं का है। रावण बोला ये खोखल है, सच्चा तेरा ये कथ्य नहीं। वो बनवासी वन में फिरता, बाकी कुछ भी तो सत्य नहीं। अपमान सुना श्री चरणों का, अंगद ज्वाला सा दमक उठा। सीने में पावक चमक उठी, गुस्से से अंगद तमक उठा। बाल तने बोला प्रभु का अपमान नहीं सह सकता मैं। जिस जगह अनीत अनाचर हो उस जगह नहीं रह सकता मैं। पर जो संदेशा मैं लाया हूं, लंका का वक्त टिका जिसपे, जिसमें तेरा कल्याण निहित। लंका का रक्त टिका जिसपे, विचार किया मन में अंगद और कर्तव्य अजब दिखाया। पूछ बढ़ाई ऐसी की ऊंचा आसन बनाया। आसन ऊंचा सिंहासन से, रावण भी जिससे ऐठ गया। इधर युवा अंगद आसन पर स्वाभिमान से बैठ गया। तारासुत अंगद बोला फिर, फरीदाबाद वालों सुनना, तारासुत अंगद बोला फिर, अब बात तुम्हें समझाता हूं। तुम सखा पिता के मेरे हो, इसलिए तुम्हें समझाता हूं। जो गदा युद्ध में पारंगत, मैं पुत्र उन्हीं बाली का हूं। जिसने संगारा दुंदभ को, मैं पुत्र उन्हीं बाली का हूं। मैं उस महाबली का पुत्र हूं जिसने माया भी निश्चर मारा। जिसके सम्मुख हर योद्धा ने अपने बल को पल में हारा। तात बाल का पुत्र मैं अंगद, रामदूत हूं लंकेश्वर। माता मेरी तारा है, श्री रामचंद्र मेरे ईश्वर। माता मेरी तारा है, श्री रामचंद्र मेरे ईश्वर। अंगद बोला तब रावण से, तुम
पंडित हो, महाज्ञानी हो, पर मेरी समझ नहीं आता, फिर करते क्यों नादानी हो। तुम लंकापति, तुम लंकेश्वर, तुम ऋषि पुलत्स के नाती हो, तुम आशुतोष के बड़े भक्त, रिप के तुम निश्चय घाती हो, तुम वीर बड़े हो माना पर फिर शक्ति का दुरुपयोग किया, ऋषि मुनियों को तुमने नोचा, तुमने जग का आभोग किया, वो संदोष तुम्हारा या कुमति, अभिमान किया जो वर लाए, उस अहंकार में आकर के माँ सीता को तुम हर लाए, अब पाप शिखर पर जा पहुंचे, इसका हिसाब करना होगा। लंका बजरंगी जला चुके, अब की तुमको मरना होगा, इसलिए चुनो अब पत ऐसा भक्त सम्मुख कैलाशी का, जिससे बच जाए लंका ये और भला हो लंकावासी का। लंकापति त्यागो अहंकार, प्रभु के चरणों में आ जाओ, माँ जननी को वापस कर दो, बैकुंठ धाम को पा जाओ। वाह वाह वाह, माँ जननी को वापस कर दो, बैकुंठ धाम को पा जाओ। रावण बोला करुणामयी है, अंगद ने कहा माफ कर देंगे, करुणा निदान है। रावण बोला करुणामयी है, सेना में जिसके बंदर है, पर सत्य यही वही डरता है, कायरता उसके अंदर है, कह देना अपने राम से तुम, सूर्यमा संध न करता है, वापस जाए अपने घर को यदि मुझसे अब वो डरता है। अंगद बोला जो हरता पर की नारी को सूरमा सिद्ध हो जाता क्या, जो हरता पर की नारी को सूरमा सिद्ध हो जाता क्या, जो हर पल लड़ने की बात करे वो आखिर जग में पाता क्या, कायर में हिम्मत ना होती जो शत्रु को कभी माफ करे, तुम वीर कहे जाओगे क्या, जो प्रतिशोध में लंका राख करे, और लंकापति स्त्री लोलुप कामी, इतने कुछ शर्म करो जिससे मिल जाए तुम्हें मोक्ष, ऐसा भी तो कुछ कर्म करो। रावण 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 कहते, तुम रावण कहो कौन से हो, बार बार कह रहा है मैं रावण हूँ, रावण 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 कहते, तुम रावण कहो कौन से हो, मैंने कितने रावण ही सुने, तुम रावण कहो कौन से हो। पाताल लोक जब गमन हुआ, जिसको बच्चों ने बांध लिया, तब महाराज बलि के कहने पर उसको छुड़वा कर माफ किया। एक रावण जिसका गुरूर सहस्त्रबाहु ने तोड़ दिया, तब पुलस्त्य ऋषि के आग्रह पर उसको सकुशल छोड़ दिया। तुम कहो कौन से रावण हो, किस किससे तुम तब डरते थे, कहीं वो तो नहीं जिसे दवा कांख में भजन तात मेरे करते थे। जिंदाबाद, आपकी तालियां कमजोर है, दोनों हाथ उठा के, क्या पंक्तियां, वाह वाह वाह। तुम कहो कौन से रावण हो, किस किससे तुम तब डरते थे, कहीं वो तो नहीं जिसे दवा कांख में भजन तात मेरे करते। रावण बोला हो सावधान, अंगद जो मन में फूले हो, तुम खड़ी सभा में लंका की, शायद इसको तुम भूले हो, है कौन वीर और बलशाली, अंगद तुमको बतलाता हूँ, तुम ठहरो ठहरो अभी यहाँ, तुमको शक्ति दिखलाता हूँ। अंगद बोला शक्ति का तो बस अभी पता चल जाएगा, या तो लज्जा से शीश झुकेगा या फिर तू पछताएगा। मैं रामदूत अंगद का प्रण, मैं वचन नहीं ये तोड़ूंगा, अगर हिला दिया ये पाँव मेरा तो सारी सेना मोड़ूंगा। रघुपत भूलेंगे सीता को और विजय तुम्हारी होगी, फिर लंका दशग्रीव तुम्हारी है, ये सृष्टि सारी होगी फिर। इतना कह करके अंगद ने जलती ज्वाला को थमा दिया, पत्थर जो जमे हिमालय पर ऐसे तब पाँव जमा दिया। जिंदाबाद, वाह वाह, विश्वास वाह वाह वाह, अटल था राम भक्त का। हनुमान जी के पास तो मायावी शक्ति थी, अंगद के पास कोई मायावी शक्ति नहीं थी, राम का भरोसा था राम संभालेंगे। विश्वास अटल था राम भक्त का, सृष्टि सारी मानी थी, पांव हिला ना सकी, राष्ट्र की सारी सेना पानी थी, लंका के सारे योद्धा तब एक एक कर धराशायी होते, सभा सन्न रह गई, झुके सर सभी लज्जाई होते, न बचा कोई भी महाबली लंका की लाज बचाने को। तब इंद्रजीत हो गया खड़ा बल अपना आजमाने को। वो इंद्रजीत, वो मेघनाथ जिसका भय फैला था नव तक, जिससे डरते थे देव असुर, खामोश सभा में था अब तक। मेघनाथ ने जोर लगाया, फिर अपनी शक्ति को शीर्ष चढ़ा, अंगद का पांव जमा ऐसे, वो सभा बीच कोई खम्भ गड़ा। एक तरफ बल इंद्रजीत का, सामने राम की भक्ति थी, विश्वास राम का अड़ा रहा, भक्ति की अद्भुत शक्ति थी। जब हार गया मेघनाथ और जब राज्यसभा के सभी असुर, तब सिंहासन से खड़े हुए लंकापति रावण लंकेश्वर, दशग्रीव उठे निज आसन से। अंगद मन में मुस्काता था, रावण को देख खुशी से वो जयराम बोलता जाता था। कदम बढ़ाता कदम बढ़ाता कदम बढ़ाता रावण तब अंगद की ओर चला आया। धरती कपती पग धरने से, ऐसी थी रावण की काया। अंगद समझ गया
विधना को कर्तव्य नया दिखाना है, कुछ राजनीति, कुछ कूटनीति, कुछ मर्म नया समझाना है। जैसे ही रावण झुका पांव तब हटा, मुकुट गिर गया धरा पर पल भर में। हटाकर पांव उठाकर मुकुट बोलकर राम उछाला, मुकुट गिरा रामादल में। अंगद बोला तो रावण से, क्या पांव दूत के पड़ना है? अंगद बोला तो रावण से, क्या पांव दूत के पड़ना है? जा पकड़ हरि के चरण, अन्यथा तुझको रण में मरना है। ये दिनकर साक्षी होगा, फिर दुख में सारी लंका होगी। जब रामचंद्र का बाण चढ़ेगा निश्चरहीन धरा होगी। इतना कह करके अंगद ने श्री चरणों का आह्वान किया, श्री राम उद्घोष किया, लंका से प्रस्थान किया। लंका संदेशा पहुंचाकर जय जय श्री राम पुकार उठा, जन जन कड़कड़ तड़तड़ हर्षण जय जय श्री राम पुकार उठा, जय जय श्री राम पुकार उठा, जय श्री राम पुकार उठा, जय श्री राम।